हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, अभी जो मैं लेकर आया हूँ यह है प्रमुख नियुक्तियाँ, जो कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो लेकर आया हूँ। और मैं इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर बीपीएससी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था 66 में, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 3 क्वेश्चन सीधे के सीधे नियुक्ति से था। जिसमें कि पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, आप ध्यान से देखिए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। ये नियुक्ति से है, ये नियुक्ति से क्वेश्चन है। इसमें जो है ये डीआरडीओ के जो है सतीश रेड्डी जी थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसमें जो अभी जो करेंट में नियुक्ति हुआ है, मैं उसकी बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के जो है 3 के 3 क्वेश्चन सॉलिड आए हैं नियुक्ति से। हाल ही में किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए नियुक्ति से, जिसका ऑप्शन आंसर था परवेश रावल को राष्ट्रपति ने किया था। ये 2020 के 66वीं बीपीएससी के जो है नियुक्ति का क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आज नियुक्ति लेकर आया हूँ, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट नियुक्ति से हर एक एग्ज़ाम में जो है, जो मतलब जिसमें कम रहते हैं, जैसे सीजीएल में एक नियुक्ति से रहते हैं, बैंक में एक नियुक्ति से रहता है। और ख़ास करके बीपीएससी, स्टेट पीसीएस ऐसे एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें करंट अफेयर की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें काफ़ी से काफ़ी पूछे जाते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके नियुक्ति से बनेंगे 67वीं बीपीएससी में। इसका एक और क्वेश्चन और है बीपीएससी का, मैं ये दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे जो है भारतीय महिला चयन समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस समय इसको नियुक्त किया गया था नीतू डेविड को। ठीक है, चलिए मैं अब अपनी बातें करता हूँ कि जो कि अब हमारी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए मैं देखता हूँ। देखिए सबसे पहला नियुक्ति जो है ये मैं राष्ट्रीय नियुक्ति करवाने जा रहा हूँ, फिर होगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कराऊंगा। आज का पहला हम देखते हैं, बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी में इसको करेंगे। और इसी में से हम आपको गारंटी देते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा, जो है कि बहुत पहली बार भी जो है किसी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर डायरेक्टर बने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है डीएन पटेल को देखते हैं। डीएन पटेल दूरसंचार किसका बना है, दूरसंचार। इसका मैं जो है ये जो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो है पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल में देंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो डीएन पटेल जो है भारतीय किसका बना है, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है, तो डीएन पटेल को बनाया गया है। डीएन पटेल ये कौन थे, इससे पहले ये थे दिल्ली उच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं माधवी पुरी बूच जो है इसे सेबी का अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो है महिला में पहली है, 1 मार्च को बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। और ये जो है सेबी का जो है पहली महिला है। और ये जो पहली महिला के साथ साथ जो है पहली गैर अध्यक्ष आईएएस भी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माधवी पुरी बूच। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है माधवी। उसका अगला देख लेते हैं एस किशोर जो है एसएससी वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। एस किशोर जो है एसएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये इसको जो है फरवरी 2022 में बनाया गया है। एस किशोर को एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसको, एस किशोर को। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है विनीत जोशी को जो है सीबीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विनीत जोशी जो है इसको किसने बनाया गया है, इसको शिक्षा मंत्रालय जो अतिरिक्त सचिव था विनीत जोशी, जो इससे पहले शिक्षा मंत्रालय का सचिव था, और उसको बनाया गया है सीबीआई का। इसके बाद देखते हैं इल्कर आईसी को एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। इससे पहले ये है टाटा, मतलब ये जो है टाटा, इसके पहले ये तो सरकारी हुआ करता, लेकिन ये टाटा ने खरीद लिया है, तो अब टाटा सन्स के हो गए हैं। और इससे पहले ये क्या थे कि तुर्की एयरलाइंस के जो है अध्यक्ष थे, तुर्की एयरलाइन के अध्यक्ष थे। इसे अब एमडी एंड सीईओ बनाया गया है टाटा एयरलाइंस के। उसके बाद माफ़ कीजिएगा एयर इंडिया क्या, लेकिन अब ये टाटा भी हम कहते हैं तो कोई कुछ गलत नहीं कहते हैं। और इसके बाद करते हैं हम जी अशोक कुमार को जो है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा
समन्वयक बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ये जो है भारत सरकार के सचिव का जो था, ये भारत सरकार के सचिवालय में था। और ये जो है पहला, मतलब ये जो है जी अशोक रेड्डी, ये जो है भारत का पहला, किसका, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। भारत का पहला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। आगे हैं शांति श्री धूलीपुरी पंडित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं अभी बताऊंगा। शांति धूली पंडित, ये जो है जेएनयू की जो है पहली महिला कुलपति है। इससे पहले आज तक एक भी महिला कुलपति नहीं बनी। जब ये बनी थी तो इस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ था। इसलिए जो है महिला जो है नई दिल्ली में पहली बार महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है इसे। किसे, शांति धूली पंडित जी को जेएनयू में किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो रामनाथ कोविंद के द्वारा नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कहाँ थे, सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नटराजन चंद्रशेखर की। नटराजन चंद्रशेखर की बात कर लेते हैं। नटराजन चंद्रशेखर टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अभी इसको नियुक्त किया गया है, टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसके बाद है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे किसने किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एनसीईआरटी में नियुक्त किया गया। फरवरी 2022 में एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जनरल मनोज पांडे की। जनरल मनोज पांडे की बात करते हैं। इसे उप सेना प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले ये क्या थे हम ये भी देखेंगे। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को उप सेना प्रमुख नियुक्त करने का प्रस्ताव को मंजूर दे दिया है। विदित है कि 1 फरवरी 2022 को ये पदभार ग्रहण कर लेंगे, मतलब इन्होंने पदभार जो है अपना ग्रहण कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है इसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले ये क्या थे, हमारे एसबीआई के जो आरबीआई के जो थे ये गवर्नर थे। तो इसको जो है 1 फरवरी 2022 को 3 वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इंडियन है एक। उसके बाद हम बात करते हैं एम सोमनाथ को। ये काफ़ी रिसेंट में काफ़ी चर्चे में रहे हैं। एम सोमनाथ जो है इसरो के प्रमुख बनाए गए। इससे पहले के सिवन थे और ये एम सोमनाथ जो थे ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक थे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक थे और इसरो के एक प्रमुख वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। तभी इसके के सिवन के जगह कौन ले लिया है, एम सोमनाथन ने के सिवन का जगह ले लिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विक्रम सिमरी की। विक्रम सिमरी भी एक इम्पॉर्टेंट है। उपराष्ट्रीय सलाहकार विक्रम सिमरी को बनाया गया है। भारत चीन में, ये जो है पहले चीन में राजदूत थे। चीन में भारत के राजदूत रहे विक्रम सिमरी को दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय उप सलाहकार बनाया गया है। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय उप सलाहकार बनाया गया है, तो सलाहकार कौन है, प्रमुख सलाहकार कौन है, तो वो हैं अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल जी याद रखिएगा। इसके जो अभी जो है वर्तमान में जो है प्रमुख हैं, प्रमुख सलाहकार है कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दुर्ग शंकर मिश्र की। दुर्ग शंकर मिश्र जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में काम मतलब जो है अपना पदभार ग्रहण किए हैं। इससे पहले ये कौन थे, ये सिर्फ एक आईएएस अधिकारी थे। दुर्ग प्रसाद जोसेफ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करते हैं संजय मिश्र की। संजय मिश्र जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ये इसके जो है संजय कुमार मिश्र जो है उत्तराखंड के, ये कब किए गए हैं, 24 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे पदभार दिया गया है, संजय कुमार मिश्र को, याद रखिएगा। अतुल दिनकर राणे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में अतुल दिनकर राणे को अपॉइंटमेंट किया गया है। इससे पहले ये क्या थे, डीआरडीओ के जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक थे अतुल दिनकर राणे, जिसे एक ब्रह्मोस एयर प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं एम रानावने, मनोज मुकुंद रानावने की। मनोज मुकुंद रानावने जो है भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। तो पहले सीडीएस तो सबको पता होगा,
जनरल बिपिन रावत जी थे। इसको हम जितना भी इज्जत दें, जितना भी इसके नाम हम लें, उतना कम हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत जो है पहले भारत के पहले CDS थे। और सेकंड में कौन बने हैं? मनोज मुकुंद राणा बने। कौन बने हैं? मनोज मुकुंद राणा बने। हम अगले बात कर लेते हैं संदीप पात्रा। संदीप पात्रा आपको पता होगा बीजेपी के बहुत खास है और उसके जो प्रवक्ता भी हैं। संदीप पात्रा को जब भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो है, इसको हमारे पे डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1 दिसंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा को 3 वर्ष के लिए भारत पर्यटन विकास का जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है कि अंशकालिक और गैर कार्यकाली निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सत्यनारायण प्रधान का। ये भी बहुत ज़रूरी है। सत्यनारायण प्रधान जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का हेड बनाया गया है, महानिदेशक। इससे पहले ये काफ़ी चर्चा में रहा था शाहरुख खान के बेटे को लेके। NCB का जो है ये महानिदेशक किसको बनाया गया? सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये थे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के डायरेक्टर भी थे और अभी वर्तमान में भी हैं। इसके पास 2 पद है, ध्यान दीजिएगा। इसके पास एक कौन सा पद है? NCB का महानिदेशक का पद है सत्यनारायण प्रधान के पास। और दूसरा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 2 जिसके अभी डायरेक्टर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और BVI इस पर तो लगा ही दीजिए। ये PC मोदी को जो है, आप मोदी याद रखिएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और दूसरा मोदी जो है राज्यसभा के महासचिव है। PC मोदी को राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? PC मोदी को क्या किया गया है? तो राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है PC मोदी को। उसके बाद R हरि, इसलिए R हरि जो है ना, राधा कृष्णन हरि है। इसका पूरा नाम राधा कृष्णन हरि कुमार है, जो कि नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। R हरि, राधा कृष्णन हरि जो है वाइस एडमिरल हरि कुमार सिंह जो है, ये पहले वाइस थे, अब जो है इसको प्रमुख बना दिया गया है। ये किसके जगह पर आया है? ये आया है एडमिरल करमबीर सिंह के जगह पर। 30 नवंबर 2021 को अपनी सेवा को उसका सेवा समाप्त हो गया। उसके बाद ये आया है कौन? राधा कृष्णन हरि कुमार। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शक्तिकांत दास को, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पहले थे। ये पहले क्या थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर पहले भी थे और वर्तमान में भी हैं। इसी का कार्यकाल जो है 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास का कार्यकाल जो 3 वर्ष मतलब दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो है शक्तिकांत दास कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। यदि इसके जगह कोई और आता अभी तो 26वें नंबर का हो जाता, लेकिन ये 25वें नंबर के इसका स्थान याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इम्तियाज़ अली की बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ अली, रूसी फिल्म महोत्सव जो कि भारत में चलता है। रूसी फिल्म महोत्सव का जो एक आयोजन होता है हॉटस्टार और डिज्नी पे, उससे रिलेटेड है। इम्तियाज़ अली को जो है रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसका कि आयोजन कब होता है? 16 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक 2021 के बीच डिज्नी हॉटस्टार पर किया गया था। कहाँ किया गया था? यहाँ से आप पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है नीचे में, डिज्नी हॉटस्टार पे किया गया। फिल्म महोत्सव जो है कहाँ किया गया था? डिज्नी हॉटस्टार पे किया गया था। तो ये पूछ सकता है कब से कब तक किया गया और कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा। इम्तियाज़ अली रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर हैं। और राहुल द्रविड़, क्रिकेट से क्वेश्चन से महिला वाला था 2020 वाले में, इसमें फिर एक नया आ गया है क्रिकेट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड। राहुल द्रविड़ जो है टीम इंडिया के नए कोच नियुक्त किए गए हैं, राहुल द्रविड़। और ये राहुल द्रविड़ से पहले कौन थे? रवि शास्त्री थे। रवि शास्त्री का काज जो है T20 विश्व कप के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद किसे किया गया? राहुल द्रविड़ को किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं अमित खरे। इसमें आप ये दोनों में आप BVI लगा दीजिएगा। आयोग की नज़र ऐसे क्वेश्चन पे ही रहता है, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन जो एनालिसिस किया हूँ पिछले 5 से 7 साल का, उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ।
अमित खरे जो है नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित खरे जो है इससे पहले कौन थे? अमित खरे झारखंड कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य मतलब जो है वो सलाहकार बनाए गए हैं। इससे पहले वो क्या थे? उच्च शिक्षा सचिव थे। आपसे हमारी निवेदन है कि आप इतना कर लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक के जो भी प्रमुख नियुक्तियां हैं जिसपे कि आयोग की नज़र रहती है, मैंने उन सबको करा दिया है। ये राष्ट्रीय होगा, मैं एक बार अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति लेकर आऊँगा। अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है हमारे कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे हम इसको जो है हम अपलोड कर देंगे इस वीडियो को, इसका वीडियो भी जाएगा, और ये जो हमारा PDF है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। और जो भी हो, और मैं बहुत जल्द जो है एक पोटेंशिया IAS का टेस्ट सीरीज लाऊँगा। पोटेंशिया IAS का PPSC के लिए टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। आप देखिएगा, ये दिल्ली में भी इसके प्रमुख ब्रांच है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हो तो शेयर भी कीजिएगा, और इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको ये पसंद आया हो। धन्यवाद।